5 साल पहले तक दिल्ली की सभी सीटों पर जीतने की खुशी मौजूदा दौर में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हालांकि दिल्ली में छठे चरण यानी कि 12 मई को वोट डाले जाएंगे। इस हिसाब से बीजेपी के पास उम्मीदवार के चयन के लिए खासा वक्त भी है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा सांसदों के क्षेत्र से विरोध के सुर उभरने लगे हैं, उसे देखते हुए पार्टी आलाकमान जल्द से जल्द उम्मीदवारों का चयन कर लेना चाहती है। लेकिन ऊपरी तौर पर पार्टी नेता उम्मीदवारों के चयन को लेकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए हमारा वार रूम, क्योंकि हम इसे प्रजातंत्र का महासमर मानते हैं, तो आज से हमारा वार रूम की विधिवत बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। चुनाव हम बहुत रणनीतिक तरीके से लड़ रहे हैं, बहुत जमीनी तौर पर लड़ रहे हैं। हमारी परंपरा है देव पूजन की। आज पूजन हुआ है, हवन हुआ है। जो शक्तियां हैं वो इस सात्विक युद्ध में और धर्म के युद्ध में हमारे ऊपर कृपा करें, यही कामना लेकर हवन किया है। और अपने सांसदों के विरोध को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने पिछले दिनों दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बैठक भी बुलाई थी, लेकिन बैठक में नामों को लेकर बुलाई गई ये बैठक बेनतीजा ही रही। इससे पहले 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनाया गया फार्मूला या फिर छत्तीसगढ़ यानी 4 पुराने और 3 नए चेहरे उतारने की नीति भी फिलहाल सिरे नहीं चढ़ रही है। पार्टी के नेता जल्द ही दिल्ली के लिए उम्मीदवार उतारने की बात कहते नहीं थकते। 7 सीटों तो दिल्ली में जनता के आशीर्वाद से फिर से हमको मिलने वाली है, इसमें कोई शको शुबे जनता के बीच में भी नहीं है और हम भी किसी प्रकार के संदेह में इस मामले में नहीं। कमल का फूल लड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लड़ेगा, इसलिए उम्मीदवार इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। जो भी आएगा वो प्रतीक होगा भारतीय जनता पार्टी। विजयी सांसदों की मौजूदगी में बीजेपी के लिए यदि सबसे टेढ़ा काम है तो ये है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना जो कि पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकें। इसी सिलसिले में पार्टी लगातार बैठक और फॉर्मूले निकाल कर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी इन फॉर्मूलों को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।